गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माही स्टडी सर्कल। आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े थे वो बच्चे फटाफट तेज़ी के साथ हमारे चैनल पर आकर जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर फटाफट शानदार तरीके से हमारे चैनल को शेयर करें और लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं न्यू टॉपिक रागा। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में रागा बहुत एयरफोर्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो रागा का मॉक टेस्ट नंबर 1 लेकर आ रहा हूँ। तो रागा की हम शुरुआत करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, तो आप लोग देखना ना भूलिए रागा को। आप सभी को दिल से सैल्यूट है, तो आप सभी लोग फटाफट आ जाइए। हम सेशन की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.3 की होल पावर 3 माइनस 0.027 अपॉन 2.3 की होल पावर 3 माइनस 0.69 प्लस 0.09। तो हम बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करना। ये 2.3 का होल क्यूब है, तो इसको भी हम होल क्यूब बनाएंगे। 0.3 का होल क्यूब है, ये देखिए 0.3 का जब होल क्यूब करेंगे तो 0.0027 आएगा। तो इसको हम करेंगे 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.3 का होल क्यूब अपान में 2.3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2.3 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। 2.3 इंटू 0.3 करेंगे तो 0.09 आएगा। ये देखिए 0.09 को 2.3 इंटू 0.3 किया है, तो हम 2.3 में माइनस का 0.3 घटाएंगे तो 2 आएगा। क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस का बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर है, तो इसका करेंगे ए माइनस का बी। जब ए माइनस बी करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वह कौन सी संख्या है जिसे अनुपात 49:68 के प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर वह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। 49/68 करेंगे तो 49 के प्लस में यक्स कर देंगे, 68 के प्लस में यक्स कर देंगे और बराबर 6/7 कर देंगे। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 49 इंटू 7 प्लस 7x बराबर 6x प्लस 6 इंटू 68। तो यक्स बराबर आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 408 माइनस का 343। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यक्स बराबर 65 आएगा। 65 ही ऐसी संख्या है कि जिसकी जोड़ने का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है। एक रेलगाड़ी है जो 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। कितने समय में यह रेलगाड़ी उस व्यक्ति के पास से गुजरेगी जो इस रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना आरंभ करता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे? तो हम इस क्वेश्चन का जवाब आपको बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से, आसान तरीके से बताएंगे कि आप लोग को दिक्कत भी ना हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये देखिए ट्रेन है, ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। जो ट्रेन की जो लेंथ है यानी कि लंबाई है वो 110 मीटर की है। ये देखिए हमारे चुन्नू मुन्नू है, चुन्नू दौड़ रहे हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन की ओर। ये ट्रेन की ओर दौड़ रहे हैं 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चुन्नू, और ट्रेन आ रही है 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। और जो ट्रेन की लेंथ है ना वो 110 मीटर है। चुन्नू कब इस लंबाई पर ट्रेन के विपरीत आएगा? तो दोनों की जो दूरी है ना चुन्नू की और ट्रेन की, तो 66 किलोमीटर पर घंटा हो गई। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में
कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 66 इंटू 5/18, 18 का जब कैलकुलेट करेंगे तो 55/3 मीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड में बना लिए। 66 किलोमीटर पर घंटे को जब मीटर पर सेकंड में बनाया तो 55/3 मीटर पर सेकंड हो गया। तो आप लोगों को पता होगा स्पीड चाल का फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम आपसे पूछ रहा है, डिस्टेंस आपको दी गई है और आपको स्पीड भी पता है। डिस्टेंस आपको दी गई 110 और आपको स्पीड है 55/3। जब इसको कैलकुलेट 55 गुना 110 होता है 2/3 आएगा। तो इसका जब करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे t बराबर 2 इंटू 3 6 सेकेंड, t बराबर 6 सेकेंड। t बराबर 6 सेकेंड में वो चुन्नू है ना, t बराबर 6 सेकेंड में उसको करेगा। सेकेंड में रेलगाड़ी चुन्नू के पास पहुंच जाएगी। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये देखिए, दो नल अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ 2.5 घंटे तक खुला छोड़ दिया जाए तो टंकी का कौन सा भाग भर सकता है? यह क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। एयरफोर्स हो गए, नेवी वगैरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए तो हम ये बताते हैं, दो नल हैं। माना कि पहला नल ए है और दूसरा नल बी है। पहला नल 6 घंटे में भर देता है और दूसरा बी नल है जो वे 4 घंटे में भरता है। तो जो दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो 24 आएगा। ए बी का ए नल है 6 घंटे में और बी 4 घंटे में भरता है। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। 24 लीटर की आपकी टंकी बन गई। 6 घंटे में 4 लीटर भरेगा और ये 4 घंटे में 6 लीटर। तो ये टोटल ये ए प्लस बी यानी कि 1 घंटे में अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 10 लीटर बनता है। 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरेंगे तो 2.5 घंटे में कितना लीटर पानी भरेंगे? सिंपल सी बात है, जब 1 घंटे में 10 लीटर भरते हैं तो 2.5 घंटे में 25 लीटर पानी भरेंगे। 2.5 घंटे में 25 लीटर पानी भर देंगे। तो टंकी का कौन सा भाग? टंकी का ये 25 लीटर, ये 2.5 घंटे में पानी भरेंगे और टंकी है 24 लीटर की। तो आंसर आएगा 25/24। तो आपका आंसर है 25/24। 25/24। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 63 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आपसे ऑड नंबर की बात कर रहा है। तो 3 से विभाज्य होने वाली ऑड नंबर की आपसे क्रमागत वैल्यू की बात कर रहा है। आप क्रमागत संख्या किसी भी प्रकार से ले सकते हैं लेकिन एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो हमने क्रमागत संख्या 2n-3 किया है तो 2n-1 किया है, 2n+1 किया है। ये भी एक 3 क्रमागत विषम संख्या है। इसको बराबर 63 के किया है। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6n माइनस का 9 + 6n - 3 + 6n + 3 बराबर 63। तो 18x - 9 बराबर 72। तो x बराबर 4 आएगा। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि अगर x बराबर 4 आया ये सही है या गलत है? तो इसमें x की जगह 4 हम करेंगे। तो 24 - 9 + 24 - 3 + 24 + 3 बराबर 63। 72 - 9 बराबर 63। 63 बराबर 63 यानी कि जो वैल्यू x बराबर 4 निकली वो 100% करेक्ट है। तो इसमें अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ये देखिए माइनस में ये हो नहीं सकता है। ऑड नंबर की बात करें ये भी ऑड नहीं, ये भी ऑड नहीं है, ये इवन नंबर है। माइनस में ऑड हो नहीं सकता, ये ऑड हुआ नहीं, ये इवन नंबर लेना नहीं है। ये माइनस का ये 27 ऑड नंबर है। ये ऑड नंबर है लेकिन ये माइनस में ऑड संख्या नहीं ले सकते। ये ऑड नंबर है नहीं, ये भी ऑड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो ये 27 इसका करेक्ट जवाब होगा।
अपनी आय का 14% बचाता है जबकि रवि 22% बचाता है। यदि दोनों को समान वेतन प्राप्त होता है तथा रवि 1540 रुपये बचाता है तब दोनों के का वेतन क्या होगा? जो सेहन है वो अपनी आय का 14% बचाता है, जो रवि है वो 22% बचाता है। सेहन है 14% बचाता है, रवि है 22% बचाता है। रवि है 22% में 1540 रुपये बचाता है। तो इनकी जो सैलरी होगी ना वो दोनों की सैलरी सेम होगी। ये 100% में बात करते हैं तो जब ये 22% में 1540 बचाता है तो 1% में 70 रुपये बचाएगा। तो 100% की बात करते हैं तो 7000 रुपये, दोनों का वेतन 7000 रुपये होगा। रवि का और सेहन का वेतन 7000 रुपये, क्योंकि दोनों की सैलरी है ना वो दोनों की सेम है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल संख्या का 12% अधिक है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या है? माना कि क्लास में 100 की बात करता है तो आपसे बात कर रहा है लड़कियों की संख्या से कुल संख्या का 12% अधिक है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्याओं से कुल 12% अधिक है। ये बॉयज है, अगर गर्ल यक्स है तो बॉयज यक्स प्लस 12% होगा। यक्स प्लस 12 प्लस यक्स बराबर 100, 2x बराबर 88, तो यक्स बराबर 44 आएगा। यानी कि लड़कियों की संख्या 44 है। अगर लड़कियों की संख्या 44 है तो बॉयज़ की संख्या क्या होगी? बॉयज़ की संख्या में यक्स प्लस 12% करते हैं तो 44 प्लस 12 बराबर 56। तो 56 जो होगी वो लड़कों की संख्या आएगी। तो लड़कों लड़कियों का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल का, बॉयज़ अपॉन गर्ल करेंगे 56/44। इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो 44:11 आएगा। यानी कि बॉयज़ और गर्ल का अनुपात आता है 44:11। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में रीजनिंग की बात करेंगे तो आप लोग रीजनिंग के सवालों का जवाब देंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो हमसे बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 8:28 15 रेशियो। तो आपको बताना है, हम ऑप्शन भी देंगे आपको 63, 65, 100, 124। तो आप लोग इसका जवाब बताएंगे। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाए। इसका एक सीक्वेंस होता है, ये प्लस प्लस में चलेंगे, प्लस माइनस में अल्टरनेट भी हो सकते हैं, डिवाइड में भी जा सकते हैं और मल्टीप्लाई में भी। बस इनसे और कुछ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन अल्टरनेट चल रहे हैं। ये अल्टरनेट कैसे चल रहे हैं? माइनस प्लस ऐसे सीक्वेंस चल रहा है इनका। तो इसमें हम 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर 3 का क्यूब करेंगे, +1 करेंगे। तो यहाँ भी सेम पैटर्न यूज करेंगे। 3 का स्क्वायर -1, 3 का क्यूब। तो इसमें यहाँ पर हम करते हैं 3 का स्क्वायर -1, यहाँ पर 3 का क्यूब +1, यहाँ पर 4 का स्क्वायर -1। तो अब आएगा 4 का क्यूब +1। जब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 - 1 तो 8 आएगा। जब 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब आता है 27 + 1 28 आएगा। 4 का क्यूब करेंगे 16 आता है, -1 15 आ गया। 4 का क्यूब किया तो 64 + 1 किया तो आंसर आ गया 65। जो भी बच्चों ने सेकंड ऑप्शन दिया था उन सब का 100% जवाब करेक्ट है। अगर आपसे ऐसे पूछता है ऑक्सीजन जलाना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपसे पूछेगा तो क्या होगा? इसको पृथक करना करेंगे, झाग पैदा करना, बुझाना, फूट डालना। तो आप लोग इसका जवाब बताइए क्या हो सकता है? ऑक्सीजन अगर जलाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पृथक करेगा, झाग पैदा करेगा, उसको बुझाएगा, उसमें फूट डालेगा। ये बहुत ही सिंपल सा साधारण सा
है। बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों ने जवाब दिए, बिल्कुल इनके जवाब सही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने का काम करेगी। अगर ऑक्सीजन जलाने का काम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने का काम करेगी। अगर आपको अगर आपको प्रैक्टिकली तौर पे करना है तो आप एक घर में अपने घर में एक कांच का ग्लास लेंगे, तो उसमें एक कैंडल को या जला कर रखेंगे। जब कैंडल जला दें उसके ऊपर कांच का ग्लास रख दें। जब आप कांच का ग्लास रखेंगे तो कैंडल जब तक जलती रहेगी तब तक ऑक्सीजन की उपस्थिति है, और जब कैंडल ने जलना बंद कर दिया, मोमबत्ती ने जलना बंद कर दिया, तो आप समझ जाएंगे कि अब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो आग कैसे लगेगी। आप लोग देखते हैं कि कहीं पर आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, तो फायर ब्रिगेड वाले कोई पानी वगैरह नहीं डालते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ताकि जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग लगेगी कैसे। जहाँ भी आग लगती है तो ये फायर ब्रिगेड वाले जो आते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तभी आग बुझती है। तो एक क्वेश्चन आप लोग बताएंगे 6, 11, 21, 26, 36 खाली स्थान है तो 51। ये भी एक किसी रेशियो में चलेगा, तो आप बता सकते हैं कि ये किस रेशियो से बात कर रहा है। चलिए हम ही बताते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। ये 6, इसमें 5 का अंतर है। 6, 5, 11, 11, 10, 21, इसमें 10 का हुआ, फिर 5 का आया, 21, 5, 26, फिर 10 का आया, 26, 10, 36, फिर। तो आप बताएंगे 36 के बाद कितने का आएगा, यानी कि जो रेशियो चल रहा है 5, 10, फिर 5, फिर 10, फिर 5, फिर 10, यानी कि इसी क्रम में चल रहा है। तो 36 के बाद क्या आएगा, यानी कि 5, 36, 5, 41, तो फिर इसके बाद 41 में 10 जोड़ेंगे तो 51। तो यही इसका रेशियो है। ये एक रेशियो के हिसाब से चलते हैं। तो हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। 5 जिलों के एक समूह में, 5 जिले हैं उनके एक समूह में अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है, धनबाद पलामू से बड़ा है, और बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है, किंतु इतना बड़ा नहीं है जितना पलामू है। कौन सा जिला सबसे बड़ा है। आपका जो भिन्न ऑप्शन है वो कागज है, लेकिन जो कागज है आप उससे लिख नहीं सकते। कागज पर आप लिख सकते हैं लेकिन कागज से नहीं लिख सकते। आप हमारी बात को समझें, कागज पर आप लिख सकते हैं लेकिन कागज से नहीं लिख सकते। तो यानी कि जो भिन्न ऑप्शन है वही कागज है ये आपका। तो आपका जो भिन्न ऑप्शन है वो कागज है। देखिए पेन है आपका लिखने के काम में आता है, जो मार्कर है वो भी लिखने के काम में आता है, पेंसिल है वो भी लिखने के काम आती है। दिए गए विकल्प में से ऐसे को चुनें जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न हो, यानी कि आपको एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो कि इन तीनों विकल्पों से अलग हो, यानी कि अलग हटकर बात करें। तो आपको ए ऑप्शन दिया गया पेन, बी ऑप्शन है मार्कर, सी ऑप्शन है कागज, डी ऑप्शन है पेंसिल। तो आप लोग इसका जवाब दे ही सकते हैं। ये 10 और 4 14 हो जाता है। अगर 10 और 4 14 हो जाता है, यहाँ पे अगर 10 होता तो एक बिल्कुल सीक्वेंस बन है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा एक सीक्वेंस बन जाता है। यानी कि जो 9 नंबर है ना वही आपकी गलत संख्या है। तो आपका 4th ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सीक्वेंस बना 9, 5, 14, 14, 5, 19, 19, 6, 25, 25, 7, 32, 32, 8, 40।
यानी ये तो बिल्कुल एक के बाद यानी कि नेक्स्ट टर्म की बात कर रहा है, यानी कि एक एक पॉइंट आगे बढ़ रहा है। 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, यानी कि वो लगातार एक एक पॉइंट बढ़ रहा है। 9, 5, 14 या 14, 5, यानी कि ये जो 9 नंबर है ना, इसके पहले यहाँ पर यही गलत है, क्योंकि ये देखिए रिपीट हो गया। अगर यहाँ पर 9 की जगह अगर 10 हो जाता तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। 10 और 4 14। दी गई संख्याओं में गलत संख्या आपको बतानी है। तो 9 है, 14 है, 19 है, 25 है, 32 है, 40 है। तो आप लोग भी इसका एक ऐसा सीक्वेंस ढूंढेंगे कि आप लोग ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए। थर्ड ऑप्शन धनबाद है, फोर्थ ऑप्शन पलामू है। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम अकबरपुर को ए से प्रेजेंट करेंगे और फतेहपुर को एफ से। तो 5 जिलों के एक समूह में अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है, अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है, धनबाद पलामू से बड़ा है। जो धनबाद है वो पलामू से बड़ा है। फिर क्या बात करता है, और बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है। बाराबंकी है ना, वो फतेहपुर से बड़ा है। ये देखिए बाराबंकी वो फतेहपुर से है, किंतु जितना बड़ा पलामू, ये पलामू यानी कि बाराबंकी से छोटा है। फतेहपुर अकबरपुर से छोटा है, फतेहपुर अकबरपुर से छोटा है, तो कौन सा जिला सबसे बड़ा होगा? यानी कि जो धनबाद है ना, वो सबसे बड़ा जिला होगा। पलामू से बड़ा धनबाद है, किंतु इतना बड़ा नहीं। फतेहपुर से बड़ा है, किंतु इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा पलामू, यानी कि पलामू है ना वो छोटा है, और धनबाद जो है वो सबसे बड़ा जिला है। तो आपका आंसर होगा धनबाद। तो आप लोग बताएंगे 5 जिलों का समूह है, तो इसमें आपको बताना है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अगर आप लोग नहीं बता पाते हैं तो हम बताएंगे इसका बहुत ही। तो हम आपको ऑप्शन देते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है वो अकबरपुर है, सेकंड ऑप्शन फतेहपुर है। दिया गया समूह 3, 9, 11 है, तो आपको हम ऑप्शन देंगे 5, 25, 36, 36, 38, 7, 49, 45, डी ऑप्शन है 8, 16, 24। ये देखिए आपको हम कैसे बताते हैं। ये 3 का स्क्वायर है। 3 के स्क्वायर में अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। इसमें अगर +2 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो इसे हम ऑप्शन से करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 है, बिल्कुल सही है, लेकिन +2 करेंगे तो ये नहीं बनना है। 6 का स्क्वायर 36, +2 ऐड करेंगे तो 38, ये ऑप्शन हो सकता है, करेक्ट है। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, +2 करेंगे, ये भी नहीं है ऑप्शन, ये रॉन्ग ऑप्शन है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो बन ही नहीं रहा है। तो यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आप 6 का स्क्वायर करेंगे 36, +2 ऐड करेंगे तो 38 आएगा। ई बराबर आपको 5 दिया गया है, पेन बराबर 35 दिया गया है। तो आप पेज को किस प्रकार लिखेंगे? आपसे ये अल्फ़ाबेट में बात कर रहा है, तो आप अल्फ़ाबेट के नंबरिंग को याद करेंगे। हम आपके लिए अल्फ़ाबेट को याद करने के लिए एक ट्रिक भी लेकर आएंगे। आप लोग अभी लेकिन इसका जवाब दीजिए। जो ट्रिक होगी वो बहुत ही बेहतरीन, आप इधर उधर की ट्रिक को पढ़ना चाहिए, लेकिन हम आपको जो ट्रिक देंगे वो बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए हम ट्रिक लेकर आएंगे। वह ट्रिक आपके लिए आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। तो ई बराबर अगर आपको 5 दिया गया तो पेन की बात कर रहे हैं, PEN बराबर 35, P होता है 16, ई आपको दिया गया 5 है, तो एन इसका 14 होगा।
तो इसको जब ऐड करेंगे 16 + 14 + 5 बराबर 35 किया जाएगा। तो आप पेज को किस प्रकार लिखेंगे, आप पेज ऐसे करेंगे, P होता है 16, A होता है 1, G होता है 7, E होता है 5। आप जब सबको ऐड करेंगे तो 29, यानी कि पेज को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। किसी कूट भाषा में सिस्टर को RHRSTQ के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में, उसी कोड में आप अंकल को किस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि सिस्टर को अगर RHRSTQ में लिखा जाएगा तो अंकल को आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो हम आपको ऑप्शन भी देंगे। ऑप्शन दिए गए, जो फर्स्ट ऑप्शन है TMBKD और सेकंड ऑप्शन है TBMKD, थर्ड ऑप्शन है TVBOD, TMKBD। तो आप सबसे पहले सिस्टर को लिखेंगे। जब हमने सिस्टर को लिखा तो इसमें सब में एक कम किया आ रहे, यानी कि -1 करते जाएंगे तो आपको दिखता जाएगा। -1 करेंगे तो R आएगा, -1 H, S में -1 R, T में -1 S आएगा, E में -1 करेंगे तो D आएगा, R में -1 करेंगे तो Q आएगा। इसी प्रकार हम अंकल के सीक्वेंस में यानी कि एक कम करेंगे। U में अगर एक कम करेंगे तो T आएगा, U के अगर N में एक पहले करेंगे तो M आएगा, C में अगर एक माइनस करेंगे तो B आएगा, L में अगर एक कम करेंगे तो K आएगा, E में अगर एक कम करेंगे तो D आएगा। यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल, जो भी बच्चों ने सेकंड ऑप्शन दिया तो उनका जवाब बिल्कुल 100% करेक्ट है, यानी कि TMBKD, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार से आपसे रीजनिंग पूछी जाती है। कहीं पर भी आपसे टफ NDA के एग्ज़ाम में, आपसे किसी भी एग्ज़ाम में, एयरफोर्स वाई के एग्ज़ाम में आपसे इतनी कठिन रीजनिंग नहीं पूछेगा कि आप लोग इसका जवाब न दे पाएँ।